सो वेलकम टू द क्लास अगेन। आज की इस क्लास के अंदर अपने लॉज ऑफ लर्निंग की बात करने वाले हैं और बेसिकली थॉर्नडाइक के जो लॉज ऑफ लर्निंग हैं उनकी बात करने वाले हैं। थॉर्नडाइक ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बेसिस पे जो लर्निंग के कुल 8 रूल दिए। वैसे उन्होंने 8 लॉ दिए, उनमें से 3 जो लॉ थे वो प्राइमरी लॉज हैं और उनमें से बाकी के जो 5 हैं वो सेकेंडरी लॉज हैं। हालांकि ये जो है कोई सेपरेट एंटिटीज़ नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही हैं। जो प्राइमरी लॉज हैं दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस और जो कि सेकेंडरी लॉज हैं वो सबऑर्डिनेट हैं, बट दे हैव देयर वैल्यू एज वेल। उनकी भी अपनी कीमत है, अपनी वैल्यू है और वो असिस्ट करेंगे लर्निंग इन सम वे और दी अदर। लर्निंग को वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से असिस्ट ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो है प्राइमरी लॉज में जो बात करें अगर, तो प्राइमरी लॉज में पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, फिर लॉ ऑफ इफेक्ट। इनको डिटेल में अपने अभी फर्दर पढ़ने ही वाले हैं, तो वी नॉट गोइंग टू डिस्कस देम राइट नाउ। उसके बाद जो सेकेंडरी लॉज हैं उनके अंदर लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉज ऑफ सेट एटीट्यूड, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी एंड एसिमुलेशन और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब ये क्या है ये डिटेल में पढ़ लेते हैं अपन, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करके टाइम नहीं लगाएंगे हम। सबसे पहले जो प्राइमरी लॉज हैं उनके अंदर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। व्हाट इज़ लॉ ऑफ रेडीनेस? लॉ ऑफ रेडीनेस, जो कि ये वर्ड आप हमेशा देखते हैं ना कि सीखने के लिए जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। तो मोटिवेशन सबसे पहले आता है किसी भी चीज़ में शुरू करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो क्या है? मोटिवेशन की है। इसी जो लॉ ऑफ रेडीनेस है इसी को कनेक्शनिज्म कहते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके अंदर बनता है थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज के अंदर से ही। इनफैक्ट थॉर्नडाइक के लॉज को कनेक्शनिज्म के नाम से ही डायरेक्टली जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा है जो थॉर्नडाइक से संबंधित है। तो लॉ ऑफ कनेक्शनिज्म जो है वो क्या है? थॉर्नडाइक से संबंधित है। कनेक्शनिज्म का डायरेक्ट मीनिंग जो है वो यही है, बीइंग रेडी, है ना। रेडीनेस जो है उसी को इम्प्लाई करता है कि कोई कितना मोटिवेटेड है। दैट इज़ व्हाट बीइंग कनेक्टेड मीन, यही कनेक्शनिज्म है। तो ये एक बात बहुत गौर करने की चीज़ है, इसको लर्निंग में कैसे अप्लाई करते हैं हम। लर्निंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं जो ये एसआर बॉन्ड है वो कितना मजबूत होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडीनेस के, है ना। स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो बॉन्ड है जो कि लर्निंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मजबूत तभी होगा जब इंसान मोटिवेटेड होगा या रेडी होगा सीखने के लिए। ठीक है, इसके लिए एक बहुत फेमस इंग्लिश में लाइन है that we can lead a horse to the pond but we cannot make it drink water unless it feels thirsty। जब तक प्यास नहीं लगी है तब तक घोड़ा आप तालाब के कितना ही पास ले जाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा पास ले जा सकते हो, आप एक्चुअली उसे पानी ज़बरदस्ती नहीं पिला सकते, उसे प्यास भी लगी होनी चाहिए। तो जो ये प्यास है ये सीधा सीधा क्या मीन करता है? ये मीन करता है मोटिवेशन को। तो कुल मिला के क्या है? लर्नर मस्ट बी रेडी टू लर्न। जो सीखने वाला है वो सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वो तैयार नहीं है तो बाकी कोई कितना ही एफर्ट लगाए उसका लर्निंग का आउटपुट कभी भी नहीं आ सकता। जो दूसरा लॉ है आपका लर्निंग का, थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ, वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात करता है। ये बात करता है कि भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा ड्रिलिंग करोगे, बार बार करोगे, लर्निंग क्या होगी? एफिशिएंट होगी और ड्यूरेबल होगी, लंबे समय तक चलेगी और ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, इसीलिए थॉर्नडाइक के जो लॉज हैं उनका सेकेंडरी ऐसे ही ये नाम उनसे एसोसिएट कर दिया जाता है, जो कि है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपसे पूछे लॉ ऑफ प्रैक्टिस किसने दिया तो ऑब्वियसली इट्स थॉर्नडाइक। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ किसने दिया या ये किससे संबंधित है तो अगेन थॉर्नडाइक। सो देयर आर मेनी नेम्स। सी, इनको थॉर्नडाइक के लॉज को ये ना डायरेक्टली थॉर्नडाइक की थ्योरी से एसोसिएट कर दिया जाता है और सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो है वो ये थ्योरी किसने दी या ये लॉ किसने दिया। अगर कभी कभी ये लॉ वर्ड भी यूज़ नहीं लेते हैं, ये सीधी थ्योरी की नाम ले लेते हैं और ये वर्ड्स दे देते हैं आपको। तो आप सीधा इस चीज़ को गौर करिएगा कि ये किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक के लॉज से संबंधित है। उसके बाद जो तीसरा रूल आता है वो आता है आपका प्राइमरी रूल्स के अंदर लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या कहता है? ये 2 बातें करता है। सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है लॉ का वो क्या है? प्लेजर एंड पेन। दूसरा इफ़ेक्ट, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सेटिस्फेक्शन एंड
अनोयंस, ये एसोसिएटेड चीज़ें हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। प्लेजर और पेन दोनों अपोजिट हैं। इसी तरह सेटिस्फैक्शन और अनोयंस जो है वो भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो देखो इनको राउंड अप किया हमने ये देखा कि जो प्लेजर और सेटिस्फैक्शन है, अगर किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं तो वो एक्शन बार बार होगा, रिपीट किया जाएगा, उसे बार बार करने की इच्छा होगी और जो लर्निंग होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी काम को करने से पेन या अनोयंस कॉज होता है तो आप उसे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो लर्निंग है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो एसआर बॉन्ड की वो कम होगी या घटेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का इम्प्लीकेशन क्या है लर्निंग में? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये बनता है कि थॉर्नडाइक का जो ये लॉ ऑफ क्या है, इफ़ेक्ट है, इसका लर्निंग में क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या यूज़ है। ये बात ध्यान रखनी है कि जो रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन होता है ना, वो क्या करता है, आपके प्लेजर और सेटिस्फैक्शन का जो एलिमेंट है उसको इंक्रीज़ करता है, और ये आपके लर्निंग को भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि एसआर बॉन्ड की इससे स्ट्रेंथ आपकी मजबूत होगी। जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपकी स्ट्रेंथ एसआर बॉन्ड की, उतना ही आपकी लर्निंग लास्टिंग होगी और परमानेंट होगी। ये तो थे हमारे प्राइमरी लॉज। अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम जो थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉज कह दीजिए या सबऑर्डिनेट लॉज कह दीजिए उन्हें। रिमेंबर कि ये क्या है, उनके कॉम्प्लीमेंट्री है, सबऑर्डिनेट ज़रूर हैं लेकिन ये उनको क्या है, पूरक कर रहे हैं, ये उनको असिस्ट करने के लिए है, या उनकी जो डेफिनेशन है इनको बढ़ाने के लिए। प्राइमरी लॉज जहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते वहाँ पे आप कहीं कहीं सेकेंडरी लॉज को रख के उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, दे ऐड मोर इंसाइट और फर्दर इंसाइट इनटू द लर्निंग प्रोसेस। इस लर्निंग की जो प्रक्रिया है ये इसमें आगे और इंसाइट देते हैं आपको, और अंतर्दृष्टि देते हैं कि भाई हाँ क्या है, कैसे नहीं है। तो इसके अंदर जो पहला है, यानी अगर अपने क्रम से जाएं तो चौथा, नहीं तो सेकेंडरी के अंदर जो पहला है वो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स का लॉ क्या कहता है, ये कहता है जब इंसान के सामने कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए वो कई सारे रिस्पॉन्स देता है, हाथ पांव मारता है इधर उधर, है ना। तो उसके परिणाम स्वरूप कभी ना कभी वो करेक्ट रिस्पॉन्स पे पहुंच जाता है, उसकी जो रिस्पॉन्स होती है वो सही होती है और उससे उसको सफलता मिल जाती है। अब वो सफल जो अनुभव है, इस अनुभव को वापस रिपीट करेगा रादर, है ना। ऐसी सिचुएशन फिर से आपके सामने आए तो आप उस रिस्पॉन्स को रिपीट कर सकते हो। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स ये कहता है, ये एक पूरी प्रक्रिया को समझाता है। ये कहता है कि भाई सिचुएशन आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, सही रिस्पॉन्स पड़ा और उस रिस्पॉन्स को रिपीट करके लर्निंग में शामिल किया जा सकता है। दूसरा जो लॉ है इसके अंदर लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। यस, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एटीट्यूड क्या होता है, ये एक हमेशा ध्यान रखिएगा, एटीट्यूड ही जो है वो लर्निंग को गाइड करता है, दिशा दिखाता है ये लर्निंग को। ओके, आप हमेशा क्या करोगे, आप जिस भी चीज़ के लिए अपने दिमाग को एकाग्र कर लोगे, यू गेट वॉट यू सेट योर माइंड टू। जिस चीज़ के प्रति आप अपने दिमाग को एकाग्र कर लोगे, जिस चीज़ को आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लोगे, एक तरह से ये एमिंग है। हमेशा ध्यान रखना, आप एम सेट करते हैं, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप उस एम को लेके कितने अग्रसर होने वाले हैं, कितना उसे अच्छे से परस्यू करने वाले हैं। तो इट्स मोर लाइक सेटिंग एन एम टू डू समथिंग। तो आपका जो माइंड सेट है, आपका जो एटीट्यूड है, वो ही क्या है, आपकी पूरी सीखने की प्रक्रिया को दिशा दिखाता है। सही दिशा में ले जाना नहीं ले जाना वो उसी के ऊपर निर्भर होता है। उसके बाद जो तीसरा लॉ है इसके अंदर है लॉ ऑफ प्राइमेसी। प्राइमेसी क्या कहता है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। आप अक्सर इस तरह के वर्ड्स देखते हैं कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, कईयों के ऐड में, है ना। फाउंडेशन, बिल्डिंग ब्लॉक, स्टेपिंग स्टोन, ये बड़े बड़े शब्द हैं, सुनने में बहुत हैवी लगते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, इन शब्दों को ये क्या बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो फाउंडेशन होता है, यानी आधार होती है, जो नींव होती है, जो शुरुआती स्टेज होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआती स्टेज में जो भी कोई चीज़ सीखी जाती है वो लंबी चलती है, इट लास्ट, और अक्सर अनशेकेबल है, जल्दी से हिलती नहीं है, वो दिमाग में तुलनात्मक रूप से स्थिर रहती है। जो आपने शुरू में सीख लिया वो, इसका अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या रोल प्ले करती है, ये चीज़ ये रोल प्ले करती है कि भाई जो इनिशियल स्टेज में आपने सीखी वो नॉलेज, वो कंपैरेटिवली क्या होगा, परमानेंट होगा, ठीक है। ये फाउंडिंग होगा, ये किसी भी सब्जेक्ट में आपके फाउंडेशन को तैयार करेगा। यानी अगर आपको किसी सब्जेक्ट में लंबी सफलता चाहिए तो शुरुआती दौर पर अच्छी मेहनत करिए, तो वो जो फाउंडेशन क्रिएट होगा वो आपको लॉन्ग रन में काफ़ी समय तक अच्छी दिशा में ले जाएगा। एक चीज़ और ये इम्प्लाई करता है
कि कोई भी चीज़ को, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे कुछ सीख लेते हैं ना, तो अगर गलत सीख लिया तो उसको वापस अनलर्न करना, उससे भुलाना और सही रिस्पॉन्स को रीलर्न करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस चीज़ को लेके अक्सर टीचर्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट देन लर्निंग इन द फर्स्ट प्लेस। और जो अनलर्निंग और रीलर्निंग का जो प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्लेस में लर्न करने से कहीं मुश्किल है। तो ये भी सीखने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या, हमारा लॉ ऑफ प्राइमेसी। चौथा जो रूल है इसके अंदर, लॉ है, वो क्या है, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, समानता, एंड असिमिलेशन। असिमिलेशन होता है किसी चीज़ को अपने में समा लेना। तो क्या कर रहा है ये रिस्पॉन्स, एक तो देखो अपने लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स देखा था, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या था, हम हवा में तीर चला रहे थे, बस हम देख रहे थे कि कैसे करके कुछ हो जाए, और फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद जो हम सीख के उसे रिपीट करते हैं ना, वो लॉ ऑफ एनालॉजी है, ठीक है। अब लॉ ऑफ वहाँ पे तो ये था कि भाई रिपीट एकदम एग्जैक्टली वही सिचुएशन होगी तो ही होगा। एनालॉजी क्या है, समानता, यानी अगर कोई चीज़ की समानता है किसी दूसरी चीज़ से, तो हम आप क्या है, एक रिस्पॉन्स से उस दूसरे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे पास्ट का जो कोई अनुभव है आपका, है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या करते हैं, दे असिस्ट, सहायता देते हैं न्यू लर्निंग को। इसके अकॉर्डिंग ये बात हम सीख पाते हैं। जैसे बाईसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल चलाना ईजी है, उसका बैलेंसिंग, उसकी हैंडलिंग, एवरीथिंग बिकम्स ईजी, राइट। इसी को दूसरे शब्दों में लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ये किसकी थ्योरी है, किससे जुड़ी हुई है, या फिर थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, ये किससे जुड़ी हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। तो इन दोनों टर्म्स को भी अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद जो बारी आती है आपकी है, वो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसको साहचर्य स्थापन इस तरह से भी कह सकते हैं आप हिंदी के अंदर। होता क्या है, ये एक्चुअली एक ट्रिकी वन है, ओके। एंड बात समझने की ये है कि अक्सर जो चीज़ है वो डायरेक्टली उससे स्टिमुलस जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन उस स्टिमुलस को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो पावलोव का एलिमेंट है यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई कंडीशनिंग हो रही है थोड़ी बहुत, पूरा वही चीज़ उसके लिए बनी नहीं है, लेकिन आप क्या है, एक अलग स्टिमुलेंट के लिए अलग रिस्पॉन्स जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर। एक सर्टेन रिस्पॉन्स अलग अलग स्टिमुलस के साथ अलग अलग हो रहा है। देखिए, इस प्रोसेस के द्वारा सीखने सिखाने में क्या किया जाता है, ग्रेजुअल चेंज जनरेट किया जाता है, एक है ना, निरंतर जो है परिवर्तन जो है उसको उस विशेष स्टिमुलस के प्रति आपको धीरे धीरे क्या किया जाएगा, अडेप्ट कर दिया जाएगा। आप क्या करेंगे, उसके हिसाब से चलने लगेंगे, एक विशेष स्टिमुलस आपको हमेशा दिखाई देने लगेगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो ये ले सकते हैं कि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ना, वो सेलिब्रिटीज़ को लेके आते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। आपको धीरे धीरे क्या है, उस सेलिब्रिटी के साथ वो प्रोडक्ट एसोसिएट होने लगता है। वो प्रोडक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे ना लगे, लेकिन आप उस सेलिब्रिटी को देखते हुए उस प्रोडक्ट को याद करते हैं, या उस प्रोडक्ट को देखते हुए उस सेलिब्रिटी को याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका फेथ, आपके परचेजिंग वगैरह से ये क्या है, जुड़े हुए होते हैं। तो वैसे मल्टीपल यूजेस हैं देखो इन सभी रूल्स के, राइट। और ये भी एक तरह से लर्निंग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी कहिए आप। सो थैंक यू। हम थॉर्नडाइक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम अगली जो क्लास है उसके अंदर स्किनर को रीड करेंगे। ओके।